आज इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाना था ना क्लास 12 को। क्यों भौंकना स्टार्ट किया? बता क्यों भौंकना स्टार्ट किया? चल अब तू बता सबको इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। वेल ये कलुआ आपको बताएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कलुआ से आज आप लोग पढ़ लीजिए। जब भी पढ़ाने आता हूं हमेशा ये डिस्टर्ब करता है, मेरे को भौंकना स्टार्ट कर देता है। चलिए, तो कलुआ बताया कि इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। मैं दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं जी। मैंने लिखा x² माइनस 2x प्लस 3, एकदम आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, और एक एक्सप्रेशन मान लो कि मैं लिख रहा हूं यहां पर इट इज साइन x प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक ऐसा लिखा। पहला जो फंक्शन है इजिली हम लोग एक साइड y और एक साइड x से, लेकिन इसको आप एक साइड y और एक साइड x नहीं कर सकते। तो ये जो फंक्शन होगा ना इसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। और ये जो देख रहे हो ना इसको हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, बनाना तो है ही आपको। तो देखो कैसे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज जो हम लोग का काम है ना इसी इम्प्लिसिट फंक्शन का काम है। मतलब क्या करना है कि जो x और y को इजीली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, LHS साइड x, RHS साइड y, चाहे तेरा घर वो मेरा घर, अगर हम नहीं कर सकते हैं, एक ही में फंसा हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग कैसे बनाएंगे, बने रहिए। लेकिन इसके पहले आपको पूरा का पूरा कम से कम पता होना चाहिए कि जितना भी मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ाया था वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर पता है तो जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा एकदम ईमानदारी से। टॉपर बनना है ना CBSE का, ठीक है, एकदम कसम खा लीजिए। मैं आपके साथ हूं, ये कलुआ आपके साथ है, आपको टॉपर बनाकर ही मानेंगे। समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं जो NCERT बुक में दिया हुआ है, 24 नंबर एग्जांपल करके दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन पहले मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम लोग, चुन चुन कर बनाएंगे। ठीक है, सुन लीजिए बढ़िया से। y इक्वल टू, जो क्वेश्चन कह रहा था, नहीं y नहीं दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू पाई दिया हुआ है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है dy बाई dx। अब बोलोगे सर ये तो हमारा एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इसको तो सेपरेट कर ही सकते हैं। कर सकते हैं, मैं इसका एग्जांपल लेके आपको पढ़ा रहा हूं ताकि दोनों क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए व्हाट यू विल डू, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, इस साइड भी dy बाई dx x माइनस वाई, और इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई dx मैंने कर दिया। इस साइड भी डिफरेंशिएट किया, इस साइड भी डिफरेंशिएट किया। तो क्या होगा ना, अब ये डिफरेंशिएशन x में भी जाएगा तो dx बाई dx 1 हो गया, माइनस ये डिफरेंशिएशन y में जाएगा लेकिन ये 1 नहीं होगा, ये dy बाई dx बन जाएगा, और इक्वल टू देखो तो dy पाई का वैल्यू 0। बताओ क्यों? मैंने कलुआ से पूछा तो कलुआ ने जवाब दिया कि सर पाई तो कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। मैंने बोला वाह वाह कलुआ वाह, मजा आ गया। इसको उठाकर उस साइड ले जाओ तो इट विल कम dy बाई dx इक्वल टू, मैंने रख दिया यहां पर 1। यही मेरा dy बाई dx है। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से निकल गया। आपको क्या करना है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड आप डिफरेंशिएशन लगा दो। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का बनता है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आप देख लो उठा करके। ये क्वेश्चन कह रहा है y प्लस साइन वाई इक्वल टू वी आर हैविंग एज अ cos x। ठीक है,
और इसमें से मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। आओ जी कलुआ से पूछ ले, कलुआ क्या अभी तक जो सर ने समझाया है, देखते हैं कलुआ को क्या समझ में आया। तो कलुआ ने क्या किया, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स वाई और प्लस साइन वाई, और इस साइड भी डिफरेंशिएट किया मैंने, इट इज कॉस एक्स मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब डिफरेंशिएट किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस, और साइन वाई का पता क्या होगा, हाँ यहीं पर किक, ध्यान से देखिएगा, इसमें पता चेन रूल लगेगा। कितना फंक्शन दिख रहा है जी, दो फंक्शन दिख रहा है, एक साइन फंक्शन और साइन के अंदर का एंगल। चेन रूल पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ाया जाकर जरूर देख लीजिएगा मेरा पहला लेक्चर, वहां पर एक एक चीज मैंने बताया है आपको, बढ़िया से एकदम बताया है। तो क्या होगा ना, इट इज कॉस वाई मैंने किया, और फिर y का जो डिफरेंशिएशन होगा दिस इज dy बाई डी एक्स होगा। दो बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार साइन y को cos y हो जाएगा, फिर y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, और देखिए ये cos y का क्या लिखूंगा मैं, माइनस साइन एक्स, सॉरी cos x था तो माइनस साइन एक्स मैंने लिखा। ठीक है जी, बढ़िया। अब आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मैंने लिखा dy बाई डी एक्स वन प्लस ये हो गया cos y इक्वल टू माइनस मैंने लिखा sin x, ठीक है, ये sin x हो गया। उसके बाद dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन माइनस sin x डिवाइडेड बाई वन प्लस मैंने लिखा यहाँ cos y, इसे मैंने cos मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा dy बाई डी एक्स दे देगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये नेट का प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही धीरे धीरे बोल रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। चलो देख लो जी, यही हमारा आंसर है। तो ये तो दो एग्जांपल दिया हुआ था रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसी से कनेक्टेड जो बुक में दिया हुआ है ना, इनवर्स का भी दिया हुआ है, देख लो जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टॉपिक को भी हम लोग यही पढ़ेंगे, जो कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था, उसी टॉपिक का अभी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए क्या करना होगा आपको। इसमें हालांकि मैंने प्रूफ करवाया था, ये देखे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको अभी आपको प्रूफ करके दिखाइए। मैं पहले प्रूफ करना है आपको कि कैसे होता है, कि अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करता हूं तो वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है। ठीक है, यहां भी देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कैसे होगा ध्यान से देखिएगा, इसलिए ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले क्या कर लो ना, लिख लो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये जो दिख रहा है ना साइन इनवर्स एक्स, इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया जी। ठीक है, इससे मैंने y ले लिया, तो क्या होगा ना, अब इसको इधर लिख लो, तो ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू मैंने लिखा x, साइन y इक्वल टू x हो जाएगा। इस साइड लाओगे तो साइन y इक्वल टू मैंने x लिख लिया। क्लियर, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो साइन y का कितना होगा डिफरेंशिएशन, cos y होगा, और यहाँ पे चेन रूल लगेगा, एक साइन फंक्शन है और एक साइन के अंदर y है, तो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स होगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 कर दो। ठीक है, तो अब कितना होना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई इट विल कम cos y, 1 बाई cos y हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वी आर गेटिंग एज अ dy बाई डी एक्स मैंने लिखा 1 बाई, ये दिख रहा है ना cos y, आपको दिख रहा है, दिस इज cos y। तो इस cos y को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई cos y। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साइन में बदला जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y भी लिखा जा सकता है। ठीक है, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन
1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई होता है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, देखो तो साइन वाई को कुछ मैंने माना था, साइन वाई इक्वल टू एक्स था, तो मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दिया। तो यही तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये देखिए क्यों, क्योंकि वाई को हमने क्या एज्यूम किया था, देखो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। इन द प्लेस ऑफ वाई यू विल कीप दिस इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरी कहानी आपने देखा, यहाँ भी इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज पड़ा है, चेन रूल का इस्तेमाल हुआ है, और डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह से हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार बढ़िया से आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनाया गया है। एक और मैं देता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को भी प्रूव करके दिखाना है आपको कि ये क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, dy बाई डी एक्स क्या होगा। हालांकि ये फॉर्मूला में पढ़ाया था मैं आप लोगों को कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये पता है। लेकिन इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि आता कैसे ये चीज़, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना डालोगे, कैसे आप बनाओगे देखो। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स tan इनवर्स x है, तो इसको इस साइड लाऊं, ये हो जाएगा, और tan y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया tan y इक्वल टू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करो, tan थीटा का क्या होता है, इट इज सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर वाई, और फिर y को अगर देखोगे तो इट विल कम डी वाई बाई डी एक्स, और x का किया तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इधर भी dx इधर भी dx लगेगा। नहीं समझे, एक बार फिर से देख लो, मुंह ना बनाओ। डी वाई बाई डी एक्स है, ये हो जाएगा tan y, इधर भी डिफरेंशिएशन और इधर भी हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया दोनों साइड। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो tan को क्या लिखेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर वाई, ये तो tan को डिफरेंशिएट किया, फिर y को भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इस साइड dx कट कर 1 हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 हो गया। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, नीचे ला दो जी, 1 बाई सेक स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है। और अब लिखा जा सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन 1 बाई, ये सेक स्क्वायर वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, और 1 बाई 1 प्लस ये tan स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे, देखो तो tan वाई को लिखा जा सकता है x का स्क्वायर, तो यही हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो जी हमारा आ गया आंसर। इसी तरह से जितना भी हमने प्रूविंग करवाया था साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टैन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन सब का प्रूविंग आप कर सकते हो, क्लियर। आइए डायरेक्ट अब हम लोग क्वेश्चन में इन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते जाइए। ये रहा हमारा एक्सरसाइज 5.3 का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन का है ना, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू कह रहा है साइन x कह रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली बना के देखते हैं कि कितना इसका dy बाई डी एक्स आता है, ठीक है। तो आपको पता है इसको डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली, दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाई डी एक्स रख दिया, इट विल कम 2x और प्लस 3y, यहाँ भी हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया, ये हो जाएगा साइन x मैंने रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, ये dx इसमें जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन मैंने किया, इट विल कम 1, ये जो आएगा ना 1, उसी तरह 3 बाहर निकलेगा, y को डिफरेंशिएट किया, इट विल कम dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और उसके बाद साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इट विल कम cos x हो गया, ठीक है, cos x हो गया। अब आप क्या करोगे, 3 dy बाई डी एक्स रखो, उस साइड लेके जाओ, cos x -2 मैंने कर लिया, उधर ले जाओ dy बाई डी एक्स,
ये हो जाएगा cos x माइनस 2 और 1 हो जाएगा 3, इसको 3 से डिवाइड कर लो, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2/3। एक बार बढ़िया से चेक कर लो, 2x हो गया, 3 dy बाई डी एक्स कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो अब बोलोगे सर साइन का तो कॉस की है और x का भी तो करेंगे, x का करोगे तो dx बाई डी एक्स 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करके देख लो, लेकिन फिर भी 1 आएगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये dy बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 2 मैंने लिखा यहाँ पे 3, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए सेकंड में हम लोग इन करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या था। देखो बढ़िया से सेकंड एग्जैक्टली में क्या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम लोग दिमाग लगाते हैं। उसी तरह का दिया हुआ है, 2x प्लस 3y है और ये जो है ना दिस इज साइन y दे रहा है। तो देखो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। मुझे लगता है आराम से आप लोग भी बना लोगे। विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो 2, नीचे dx बाई डी एक्स होगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 3, लेकिन ये y है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो नीचे तो dx होगा। उसी तरह साइन का कितना होगा, cos y हो गया, और y का लिखा तो dy बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, dy बाई डी एक्स कर दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, 2 को यहीं छोड़ दो, इसको उठाकर उस साइड ले जाओ जी। तो ये अगर मैं लिखूंगा ना cos y dy बाई डी एक्स माइनस 3 dy बाई डी एक्स मैंने किया, ठीक है। 2 की जगह 2, यहाँ से कॉमन निकाल दो dy बाई डी एक्स, ये हो गया cos y माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा और 2 बाई दिस इज कमिंग cos y माइनस 3 मैंने लिख लिया। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, यही इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी एक बार कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इन करते हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और वेल क्या है ना कि मैं सारा क्वेश्चन एक एक करके बना रहा हूं, तो क्या करो कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद भी पहले ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जरा देखो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, dy बाई डी एक्स इट इज ax by स्क्वायर, और यहाँ जो दिख रहा है dy बाई डी एक्स इट विल कम cos y मैंने कर दिया, ठीक है। तो क्या करो, a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और dx बाई डी एक्स क्या तो बना जाएगा प्लस b इंटू इसका देखो पहले y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पता है 2 फंक्शन है, एक x का पावर n वाला जो आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, n x का पावर n माइनस 1, तो मैं लिखूंगा 2 और y हो गया, एक कम करेंगे, उसके बाद y पे हम लोग दिमाग लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा y पर, तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा ना इट विल कम dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 2 फंक्शन है, एक x का पावर n है और एक y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स होगा, इक्वल टू cos का अगर मैं लिखता हूँ तो इट विल कम माइनस साइन y, और फिर इसके अंदर y का भी करेंगे तो इट विल कम dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 फंक्शन यहाँ पर भी है, देयर आर 2 फंक्शन इन दिस केस, वन इज cos y एंड सेकेंड वन इज y ओनली, ठीक है। इसको उठा करके इस साइड लो तो 2yb वी आर गेटिंग dy बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन y एंड ये हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो और a को इस साइड ला सकते हो, माइनस a मैंने लिख दिया यहाँ पर, देखो इस a को उस साइड ले गया, इसको उठा करके इस साइड लाया। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो dy बाई डी एक्स, ये हो गया 2yb प्लस साइन y मैंने यहाँ पर रखा इक्वल टू माइनस a, ठीक है, माइनस a। ये माइक बार बार गिर जाता है, वेल ये माइक जो है ना थोड़ा सा परेशान कर रहा है। चलो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाला, अगला स्टेप आपको पता है क्या करना है आपको, माइनस a 2yb प्लस इट इज साइन y मैंने किया, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स।
माइनस ए बाई 2yb प्लस साइन वाई मैंने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। यही पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डिफरेंशिएट कर दो। आपको पता है मैंने लिख दिया दोनों साइड यहाँ डिफरेंशिएशन लगा दिया जी। इस साइड भी डिफरेंशिएशन और मैंने क्या किया, इस साइड भी डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो दोनों साइड में यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगा देता हूँ। इस साइड भी लगाया और इस साइड भी लगाया। तो अब क्वेश्चन बनेगा कैसे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। ये देखो जब यहाँ डिफरेंशिएशन जाएगा ना यहाँ पर, तो ये टूटेगा प्रोडक्ट रूल पर। जी हाँ, प्रोडक्ट रूल एटीएम रूल करके बताया था। एक बाहर निकलेगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो मैंने क्या लिखा ना, x और ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और फिर x का जो डिफरेंशिएशन होगा ये हो जाएगा 1। ये हमारा x का जो डिफरेंशिएशन हो गया ये हो जाएगा हमारा 1। ध्यान दीजिए बढ़िया से। तो ये हो गया x dy बाई डी एक्स वाई इंटू 1। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल। x बाहर निकला, y को डिफरेंशिएट किए, फिर y बाहर निकला लेकिन x को डिफरेंशिएट किए, तो dx बाई डी एक्स कटकर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इन करते हैं प्लस। ये फंक्शन जो है ना, दो फंक्शन है। पहले x का पावर n मतलब y का पावर 2 पे टूटेगा, फिर उसके अंदर y को तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखो तो क्या होगा, पहले 2y का पावर 1 और उसके अंदर भी चेन रूल लगेगा। इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ना dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x को कर लिखा तो sec स्क्वायर x मैंने लिखा। ठीक है, 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x। और बोलोगे सर इसमें भी तो दो फंक्शन है। जी हाँ, दो फंक्शन है, आप करके देख लो। 10 को क्या तो sec स्क्वायर x और x का करोगे तो dx बाई डी एक्स 1 होगा। आपको मल्टीप्लाई करके 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या किया, y को तो dy बाई डी एक्स मैंने लिख दिया। ठीक है, dy बाई डी एक्स लिख दिया। अब आप क्या करो, कहाँ कहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है जी आपका, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ पे भी दिख रहा है। इन सबको एक साथ कर दो तो x dy बाई डी एक्स प्लस दिस इज 2y dy बाई डी एक्स माइनस इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया sec स्क्वायर x, उठाकर इस साइड लाओ तो ये हो गया माइनस वाई। sec स्क्वायर x माइनस वाई किया मैंने। इसके बाद dy बाई डी एक्स मैंने रखा x प्लस 2y माइनस 1 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई। क्लियर, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई x प्लस 2y माइनस 1। sec स्क्वायर x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1 हो गया। ये हमारा पूरा का पूरा फाइनल आंसर इस पैटर्न में आपका आकर के रहेगा। ठीक है, ये देख लो बढ़िया से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 4। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो जी। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है और इक्वल टू कह रहा है 100। ठीक है, 100 है। इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इतना पढ़ाया हूँ, ये कलुआ को समझ में आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको तो समझ में आया ही होगा। देखते हैं, डिफरेंशिएट कर दो। इस साइड भी dy बाई डी एक्स लगा दिया। ठीक है, और इस साइड भी आप अपना dy बाई डी एक्स लगा दीजिए। क्लियर, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, 2x का पावर 1। अब बोलोगे x का भी करें, करना है कर लो, लेकिन dx बाई डी एक्स करोगे तो 1 होगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मन मचल रहा है तो कर लो, ठंडक मिलेगा। ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा जी, पहले x बाहर निकलेगा और ये होगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू मैंने 1 लिखा। फिर इसको कर लो 2y और इस y को करूँगा मैं dy बाई डी एक्स और 100 का मैंने लिखा 0।
ये 100 का 0। क्या कर लो, इसे और इसे साथ में रखो। जब आप साथ में रखोगे तो ये हो गया dy/dx, बचेगा क्या x और प्लस 2y, और इसे उठाकर उस साइड ले जाओ, -y माइनस 2x। ये हो जाएगा dy/dx -y माइनस 2x बाई x प्लस 2y। इसको बढ़िया से सजा के लिख भी सकते हो, y प्लस 2x बाई x प्लस 2y। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। दिस इज dy/dx। क्लियर? आइए एक और क्वेश्चन देख लें, 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है x³ प्लस x² x y² प्लस y³ इक्वल टू 81। ठीक है, ये रहा। चलो देखो, थोड़ा सपने देखते हैं। इमेजिन करो कि अगर आप टॉप कर जाते हो, क्या क्या करोगे? CBSE टॉपर बन गए, सोचो। हाँ, पूरी सोशल मीडिया में छा जाओगे, मम्मी पापा एकदम गर्व से हर किसी को बताएंगे, पड़ोसी को तो जानबूझ के बताएंगे। हाँ, उस फीलिंग को अभी समझो कि मान लो कि क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए ना, एक एक क्वेश्चन खाली सीखने की कोशिश कीजिए। आपको ज़्यादा बड़ा बड़ा स्टेप नहीं लेना है, हर टॉप पर्सन एक एक स्टेप लेकर के ही चलते हैं। क्लियर? देखिए, उस सपने को फील करते रहना। टॉपर डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो इसको तो डायरेक्ट मैं लिख ही सकता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये होगा 3x², आप x का करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले x² बाहर निकला, फिर dy/dx प्लस y रहेगा, इंटू x² क्या किया तो 2x, और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। y बाहर निकला, x² का तो 2x, अंदर में x का किया तो 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते हैं। इसको सॉल्व करके देखो, बिल्कुल वही, x बाहर निकलेगा, पहले 2y और फिर y का dy/dx अकॉर्डिंग टू चेन, प्लस उसके बाद y² बाहर निकला इंटू 1 प्लस। ठीक है, y का पावर क्यूब। चलो ये कलुआ से पूछते हैं। आप कलुआ इधर आओ, कहाँ हूँ? नहीं, ये तो कौवा बोलता है। चल इधर देख, ये हो गया 3y², देख ले। हाँ, और इंटू हो गया dy/dx, और 81 का तो 0 हो जाएगा। देख लो, बताओ 81 का 0 होगा। ठीक है, तो बोला हाँ सर 81 का तो 0 होगा। 3y² dy/dx, 81 का मैंने 0 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं। 3x², जहाँ dy/dx है ना, सबको एक साथ रख लो, और बिना dy/dx को एक साथ रखते हैं। देखो 3x² रहने दो, प्लस ये बिना dy/dx से 2xy रख लिए, और कुछ दिख रहा है, ये भी बिना dy/dx से प्लस y² हो गया, और इधर क्या बचा dy/dx, x² dy/dx हो गया, प्लस इधर 2xy इट विल बी dy/dx। ठीक है, और इस साइड देख लो 3y² dy/dx। देख लो कलुआ गुस्सा गया, भौंकना स्टार्ट कर दिया, अपना पार्टी को बुला लिया है। अब देखियो जी, करना हमें क्या है, 3x² 2xy, उधर से y² हो गया, और फिर मैं लिखूंगा x² dy/dx, 2xy dy/dx, 3y² dy/dx हो गया। इस पूरे को क्या कर दो, कॉमन निकाल दो, तो ये हो जाएगा dy/dx, x² 2xy
इट इज़ 3y²। ठीक है, उस साइड सबको ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस, पूरा का पूरा ये ब्रैकेट में रख दो, पूरा ब्रैकेट है उठा के ले जाओ। हाँ, ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा क्या कर लेना आप, ब्रैकेट उठा करके यहाँ पर ले जाना। ठीक है, तो क्या करोगे, वेल ये हो जाएगा 3x² प्लस 2xy और प्लस मैंने लिखा y²। इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा dy/dx माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाई x² प्लस 2xy और प्लस 3y² हो गया। ठीक है, यही हमारा dy/dx का वैल्यू होगा। एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया से, बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन करके मैं बताया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो वेल आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हाँ, आज इतना ही पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, आप लोग इतना पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं और कलुआ चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है।